नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का महिला आरक्षण बिल पर संबोधन, कहा संसद में नहीं करा पाए पास, इसके लिए सभी महिलाओं से मांगता हूं माफी। हरिद्वार ऋषिकेश से श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना, सीएम धामी ने किया औपचारिक शुभारंभ। कल खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की विभागीय समीक्षा बैठक, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कर रही काम, बॉक्स खरीदने पर दे रहे सब्सिडी। केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला, कांग्रेस ने उठाए सवाल, मंत्री चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कहा निर्णय के दौरान सभी पक्षों का रखा जाएगा ध्यान। और नैनीताल में हाथी के बच्चे पर टाइगर का हमला, उपचार के दौरान मौत। वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर विभाग को चिंता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि वो बाबा केदार, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री और बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि पिछले साल की भांति इस साल भी चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल की चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित चारधाम यात्रा 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए स्थापित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। भारतीय किसान यूनियन भानु चंपावत के पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में चंपावत जिले के पार्टी ब्लॉक के दूरस्थ पटन गांव आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को सुना। किसान यूनियन जिलाध्यक्ष नवीन करायत और उनके साथ उपाध्यक्ष राजकिशोर शाह ने बताया कि पटन गांव और उसके आसपास के इलाके में आजकल किसानों के द्वारा बड़ी तादाद में टमाटर की खेती की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने समस्याओं के बारे में यूनियन को बताया। सिंचाई के लिए बनाई गई गूले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण फसलों की सिंचाई में दिक्कत आ रही है। भारतीय किसान यूनियन ने पटन गांव क्षेत्र का दौरा किया और उसमें हमारा पूरा शिष्टमंडल था और टमाटर उत्पादन के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है और हमने वहां पर देखा काफ़ी लोगों ने वहाँ पर टमाटर भी लगाया है, राजमा भी लगाया है और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सब फसल होती है, चाहे गहत है, भट है, मूंगफली है और सभी प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। लेकिन जो हमको किसानों को वहाँ पर को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और उनका ये कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र हम नहीं जानते हैं। उनकी संज्ञान में ये भी नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र है क्या। हम ये चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ का क्षेत्रीय दौरा करे और वहाँ के किसानों की समस्याएं सुने। विकासनगर क्षेत्र में हुए चर्चित अपहरण और फिरौती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रही अंतिम महिला आरोपित को गिरफ्तार कर दिया गया है और इसके साथ ही इस सनसनीखेज मामले में शामिल सभी आरोपित अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आरोपितों ने भोजावाला निवासी शक्ति पुंडीर का घर में घुसकर अपहरण कर लिया था और उनकी मां से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक महिला आरोपित पिछले करीब 2.5 महीने से फरार चल रही थी। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार उसे समरफील्ड स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाता था और ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलता था। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और एक्शन मोड में है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यात्रा रूट की सड़कों और सुविधाओं पर महत्वपूर्ण अपडेट किया। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यात्रा रूट की सड़कों और सुविधाओं पर महत्वपूर्ण अपडेट दिए। सतपाल महाराज ने बताया कि सुरक्षित यात्रा के लिए एक्सीडेंट प्रोन एरिया और ब्लैक स्पॉट्स की मैपिंग के साथ जीपीएस आधारित मशीनरी तैनात की गई है। साथ ही पेट्रोल पंप और होटलों में निःशुल्क शौचालय और पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य की गई है। मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से अब पेट्रोल, गैस और फॉसिल फ्यूल की कोई किल्लत नहीं होगी। कल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा रूट की सभी सड़कों की स्थिति, वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। भटवाड़ी, डबराड़ी, चिथेड़ी आदि जगहों पर नदी का स्तर सिल्ट से के कारण ऊपर उठ गया है, जिसके कारण सड़क प्रभावित हो रही हैं। हमने चैनलाइजेशन के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उस पर काम करे और पानी को चैनलाइज करे, जिससे कि जो है सड़क का कटाव ना हो। इसका समाधान किस प्रकार किया जा सके, इसका मंथन किया गया। इसके साथ साथ विभागीय अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज की पहचान के साथ साथ संवेदनशील स्थानों की मैपिंग और प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए कहा गया है। रामनगर के कानिया क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक होटल के कमरे से स्कूल यूनिफॉर्म में 2 नाबालिग छात्राएं बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर जांच शुरू कर दी। सूचना के आधार पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने इस मामले को उठाया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर जोगा सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्राओं के साथ मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में लिया और कोतवाली ले जाए गए। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग छात्राओं का इस तरह होटल में पाया जाना कई सवाल खड़े करता है। वहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना उचित पहचान पत्र के होटल में कमरा दिए जाने जैसी गंभीर लापरवाही हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और सीसीटीवी डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लगातार जो है उत्तराखंड सरकार लव जिहाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत हिम्मतपुर डोटियाल में कोजी कैफे होटल होम स्टे, तो ये लगातार इस पे शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ लगातार ऐसे काम होते हैं। तो आज जब हम वहां पर मौके पे पहुंचे तो 2 स्कूल ड्रेस में एमपी इंटर कॉलेज, जो कि काफी समय से यहाँ पर ये घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार मीडिया में आ चुका, हम कह चुके हैं कि इनसे अपनी सुरक्षा बाहर आप लगाइए और जो बच्चियां स्कूल नहीं आ रही है उनसे प्रार्थना पत्र लीजिए। बार बार कहा है कि उनके घर फोन कीजिए अगर वो स्कूल क्यों नहीं आई है, लेकिन एमपी इंटर कॉलेज की घोर लापरवाही है। और मैं तो अब अति हो चुकी है इस एमपी इंटर, हिंदू इंटर जो स्कूल है, ये अपने बच्चे, मेरा निवेदन है अभिभावक से, इस स्कूल में अपने बच्चे ना भेजें।
विकासनगर क्षेत्र में हुए चर्चित अपहरण और फिरौती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में फरार चल रही आखिरी महिला आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस सनसनीखेज मामले में शामिल सभी आरोपित अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार आरोपितों ने भोजावाला निवासी शक्ति पुंडीर के घर में घुसकर अपहरण कर लिया था और उनकी मां से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक महिला आरोपित पिछले 2.5 महीने से फरार चल रही थी। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार उसे स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करता था और फिरौती के जरिए उगाही करता था। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस के उठाए गए सवालों पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विषय पर सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित क्षेत्र में एक IAS अधिकारी को CEO के रूप में तैनात किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। मंत्री ने कहा कि सरकार संतुलित तरीके से निर्णय लेगी और सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत देर में ही सही उनको किसी जन मुद्दे की याद आई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको ये सब करने की आवश्यकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विषय का संज्ञान लिया है और मैंने आपसे कहा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ वो इस पर अभी आपने देखा होगा कि BKTC में हमने जो है एक IAS को जो है वहाँ का CEO बनाया है और एज ए IAS वो बेहतर स्थिति में होगा चीज़ों को समझने का और उनको रिजॉल्व करने में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए जन टीवी। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की से है। रुड़की में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आगमन का उत्तराखंड क्रांति दल ने जोरदार विरोध किया। BSM चौक से शुरू हुआ प्रदर्शन गंगनहर पुल तक पहुंचते पहुंचते उग्र हो गया, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। रुड़की के BSM चौक पर उत्तराखंड क्रांति दल के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के जिला कार्यालय आगमन के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय की ओर पैदल कूच किया। प्रदर्शनकारी BSM चौक से होते हुए मालवीय चौक पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और आगे बढ़ते रहे। इसके बाद गंगनहर पुल पर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें जबरन रोका गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। देखिएगा, हम लोग जो है यही मांग रखते आ रहे हैं कि भाई जो वो दोषी है, VIP है, उस VIP का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ। उसे सेवा लेने का बड़ा शौक है और इन भाजपाइयों को सेवा देने का शौक है। ठीक, आज हमारा मन कर रहा है ऐसे तमाम भाजपाइयों पे थू करने का, थू उन सब पर जो अंकिता भंडारी के हत्यारे को आज जो है यहाँ स्वागत कर रहे हैं, स्वागत समारोह बना रहे हैं ना, उन सारे भाजपाइयों पे थू है और पूरे प्रदेश की जनता की ओर से थू है ये। आज जो है भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जो है, आज उनका यहाँ पे रुड़की में भाजपा कार्यालय पर भाजपा के लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और हम उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हम उस VIP का जो है विरोध करते हैं जो उस VIP जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल रहा है। जो हमारे साथी थे और अचानक वहां पर पुलिस आई, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग भाजपा कार्यालय पर जाकर अपना विरोध करने वाले थे, तो उसी बीच में BSM तिराहे पर पुलिस आई और हम लोगों को अरेस्ट करने लगी, तो जिसका हमने विरोध किया।
चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में भाला फेंकने का अभ्यास करने के दौरान एक भाला राजकीय पॉलिटेक्निक चंपावत के छात्र को लगा, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को तत्काल जिला अस्पताल चंपावत ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विनय शर्मा ने बताया कि कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इस दौरान एक छात्र द्वारा भाला फेंका गया। भाला सोमेंद्र सिंह बोहरा को जा लगा। छात्रों और ग्रामीणों ने पॉलिटेक्निक प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जो हमारा बाकी खेलकूद का सामान है, जिसमें जैवलिन भी था, एक छात्र द्वारा उस जैवलिन को उठा के प्रैक्टिस के तौर पे उसको फेंक दिया गया। जिस छात्र को चोट लगी है वो छात्र अचानक ही ग्राउंड में मूव किया था, जिसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल को लेने के लिए शायद मूव किया होगा, मुझे सही जानकारी उसकी नहीं है कि किस लिए मूव किया था। मूव करते वक्त उसके गले में चोट लग गई। जैसे ही चोट लगी, हमारे सारे स्टाफ के द्वारा उस छात्र को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। नैनीताल जिले के रामनगर से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर टाइगर के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक हाथी के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष की एक और चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रामनगर वन प्रभाग की देचौरी रेंज में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम सफारी के दौरान जिप्सी चालकों और नेचर गाइड्स को पवलगढ़ सफारी मार्ग के पास क्यारी गांव क्षेत्र में एक घायल हाथी का बच्चा दिखाई दिया। सूचना मिली कि क्यारी गांव के पास ये वन मोटर मार्ग में एक हाथी का बच्चा घायल पड़ा हुआ था। तो उसको प्रथम दृष्टया अवलोकन पे पाया गया कि उसके शरीर पे बाघ के हमले के निशान पाए गए। तो उसको तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। काफ़ी मैसेज के बाद डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया, परंतु हाथी को बचाया नहीं जा सका। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रखे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। सबसे पहले तो मैं आज चारधाम अन्वेषण यात्रा व्यवस्था समिति के द्वारा जो आज ये चारधाम फ्लैग मार्च कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि सुंदर कार्यक्रम बरसों से आप सब यहाँ करते रहते हैं। और मैं भगवान बाबा केदार बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति ये यात्रा इस वर्ष भी सकुशल तरीके से चले, श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका समापन हो और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों बहनों, ये चारधाम यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं है केवल, कोई ये सोचे कि केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि ये यात्रा आस्था, श्रद्धा, साधना और शिवत्व को जोड़ने का मार्ग है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक के बाद यह कहा कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि करीब 3,320 टन उत्पादन के साथ उत्तराखंड देश में 8वें स्थान पर है। सरकार किसानों को बॉक्स खरीदने पर सब्सिडी दे रही है और 10,000 से ज्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के शहद की गुणवत्ता बेहतर है, जिसकी देश विदेश में मांग है। हमारी सरकार मौन पालन को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज 3,320 टन उत्पादन के साथ हमारा छोटा सा राज्य मौन पालन में देश में 8वें स्थान पर है। अभी हमने मौन पालन नीति कैबिनेट से पास की, जिसमें 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। हम किसानों को बॉक्स खरीदने पर 750 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। आज 10,000 से अधिक किसान
इससे जुड़े हुए हैं। वहीं भारत सरकार को हमने 26 किसानों के 39 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे और हमारी जो शहद की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि आज इसकी पूरी डिमांड देश में विदेश में भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को एक शिकायत के निस्तारण में देरी पर उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता से सीधे बातचीत कर उसकी समस्या जानी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 30 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 1905 माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आम जन को उसके माध्यम से अपनी बात सहज रूप से जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो सुझाव हैं, उसके माध्यम से सरकार को प्रेषित करते हैं और विभाग में L1 से लेके L4 लेवल तक सभी लोग उसके निस्तारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें कैसे त्वरित कार्रवाई की जाए और उसमें संतुष्टिकरण अधिकतम लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ इनको समाधान की दिशा में, उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे। स्वयं भी कल स्थल निरीक्षण किया था ताकि जो इस तरह के लंबित मामले उनमें तेजी लाए। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।